गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में मैं आप लोगों को RS अग्रवाल बुक से नंबर सिस्टम चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 90 बताने वाला हूँ। देखिए, यदि क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ रहेगा तो हम इसको कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यह देखिए। ओके, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसको हम एक बार देख लेते हैं। 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतया विभक्त होती है। ओके, देखिए यह क्वेश्चंस बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। इस तरह के अगर कोई भी क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 3428 में 13 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो देखिए डिवाइड करने पे क्या आता है। ओके, 3 4 2 8 में डिवाइड किससे करना है, 13 से करना है। ओके, अब यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं। देखिए रिमाइंडर कितना आ रहा है और क्वोटिएंट कितना आ रहा है। ओके, यानी कि शेषफल कितना आ रहा है और भागफल कितना आ रहा है। ओके, तो हम भाग कर रहे हैं तो देखिए 13 2 जा 26। ओके, 26 जो है वह 34 से जस्ट कम है 13 के टेबल में। ओके, तो यहाँ पे 2 होगा, 26 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। 14 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 हो जाएगा। ओके, और ये कितना हो जाएगा, ये 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, ऊपर से क्या उतरेगा, 2 उतरेगा। ओके, अब देखिए 13 से 82 में हमें डिवाइड करना है। ओके, तो 82 से कम 13 के टेबल में क्या होता है, यानी कि 82 से जस्ट कम देखना है हमें। 82 से जस्ट बिफोर 13 के टेबल में क्या होता है, तो कितना हो जाएगा 13 6 जा कितना हो जाता है 78 होता है। ओके, तो यहाँ पे हम 70 लिख देंगे, यहाँ पे 6 हो गया। ओके, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये वाला जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम कैरी लिए हैं तो 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किए हैं तो 4 हो गया, और ये जो है 7 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वह 0 हो जाएगा, यानी कट जाएगा। ओके, ऊपर से क्या उतरेगा 8 उतरेगा। ओके, अब देखिए 13 के टेबल में 48 से जस्ट बिफोर कौन सा नंबर आता है। ओके, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। 13 3 जा 39 हो जाएगा। ओके, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 हो जाएगा, और ये वाला टर्म जो है कट जाएगा। तो देखिए शेषफल इसमें कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ओके, तो 9 जो आया है ये क्या हो गया, शेषफल आया है। ओके, अब यहाँ पे कुछ समझने वाली बात है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। और ये जो आया है ये क्या आया है, भागफल आया है। ओके, यह जो आया है क्या आया है, भागफल आया है। ओके, भागफल को इंग्लिश में क्वोटिएंट बोलते हैं। ओके, और इसको इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। ये सब मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। ओके, अब देखिए समझने वाली बात यह है कि 3428 में 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो 263 जो है यह भागफल आ रहा है, और 9 जो है वह शेषफल आ रहा है। ओके, यानी कि हम ऐसे इसको इजीली समझ सकते हैं कि 3428 थिंग्स को यदि 13 पर्सन्स में इक्वली बांटा जाए तो एक पर्सन को 263 मिल जाएगा, और 9 जो है वह क्या हो जाएगा, शेष बच जाएगा, यानी कि 9 थिंग्स जो है वह एक्स्ट्रा है वह बच जाएगा। ओके, तो क्वेश्चंस में कह रहा है कि क्या घटाने पर यह जो है यह ज्यादा आ गया, यानी कि इतना थिंग्स को 13 पर्सन्स में इक्वली बांटा गया है तो एक पर्सन को 263 मिल गया है। ओके, लेकिन 9 जो है थिंग्स बच गया है, यानी कि 9 थिंग्स जो है ज्यादा हो गया है। ओके, तो यही 9 को घटा लेंगे इसमें से तो जो नंबर आएगा वह जो है 13 से इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ओके, यानी कि क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पे, तो यही जो 9 आया है यह जो है एक्स्ट्रा आ गया है, यानी कि 3428 में हम 13 से डिवाइड किए हैं तो 9 जो है यह ज्यादा आ गया है। ओके, तो इसी ज्यादा वाले को हम अगर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो जो नंबर्स होगा वह
जो है पूर्णतः विभक्त हो जाएगा 13 से। ओके, तो यहाँ पे 9 जो है यह एक्स्ट्रा आ गया है। यदि मान लीजिए कि 3428 को 13 पर्सन्स में इक्वली बांटा गया है, तो एक पर्सन्स को 263 मिल गया है और 9 जो है वह एक्स्ट्रा बच गया है। तो क्वेश्चंस में कह रहा है कि वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे घटाने पे जो प्राप्त संख्या होगा वह 13 से पूर्णतया विभक्त होगा। ओके, तो यहाँ पे 9 जो है यह ज्यादा हो गया है। तो इस 9 को अगर यह 9 जो है 13 के बराबर हो जाता, ओके, तो यह जो है पूर्णतया विभक्त हो जाता। तो देखिए यहाँ पे दो कंडीशंस हो सकता है। क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है कि कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पे, तो अगर घटाने पे पूछा जाएगा तो जो भी रिमाइंडर होगा उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, घटाने के कंडीशंस में जो भी रिमाइंडर होगा उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी संख्या घटाने पे, तो यहाँ पे 9 को घटा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर पूछता कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो न्यूनतम संख्या को घटाने पे प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगा। ओके, तो उस समय हम क्या करेंगे कि 3428 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो जो आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो कह रहा है क्वेश्चन कि वह कौन सी संख्या है जिसको घटाने पे प्राप्त संख्या जो है वह 13 से पूर्णतः विभक्त होगी, तो वह जो है 9 है। ओके, यानी कि यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि 9 को घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होगी। ओके, 9 को घटाने पे प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होगी। यह जो शेषफल आया है इसी को हम इसमें से घटा लेंगे तो जो नंबर आएगा वह 13 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि वह कौन सी संख्या घटाने पे, तो 9 को घटा लेंगे तो हमारा जो है जो संख्या आएगा वह 13 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, यह हो गया 9 हो गया। ओके, अगर मान लीजिए कि इसमें अगर पूछता कि कौन सी संख्या जोड़ने पे, ओके, एक कंडीशन ये भी बन सकता है कि 3428 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ने पे प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतया विभक्त होगी, तो इस कंडीशंस में हम क्या करेंगे कि भाजक में से शेषफल को घटा लेंगे। तो जो भी नंबर्स आएगा वही संख्या को हम इस भाज्य में जोड़ेंगे तो प्राप्त संख्या जो होगा वह 13 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा। ओके, तो जोड़ने के कंडीशंस में हम क्या करते हैं कि 13 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो जो भी नंबर आएगा वही नंबर को हम इसमें अगर ऐड कर लेंगे तो जो संख्या आएगा वह 13 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए जोड़ने के कंडीशंस में क्या हो रहा है। ओके, जोड़ने के कंडीशन में ओके क्या करेंगे हम कि भाजक में से शेषफल को घटाएंगे। ओके, भाजक में से शेषफल को घटाएंगे। ओके, तो जो भी नंबर आएगा उसी संख्या को जोड़ने पे प्राप्त संख्या जो होगा वह 13 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ओके, तो भाजक कितना है 13 है और शेषफल कितना है 9 है, तो 13 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 हो जाएगा। जोड़ने के कंडीशंस में यानी कि 4 को इसमें हम ऐड कर देंगे तो प्राप्त संख्या जो होगा वह 13 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन घटाने के कंडीशंस में 9 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो जो प्राप्त संख्या होगा वह 13 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और मैं इसका थ्योरी पिछले क्लास में जब मैं थ्योरी दे रहा था तब आपको पूरा इसके बारे में डिटेल्स में बताया हूँ। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया है। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
किसी संख्या को 136 से भाग देने पे शेषफल 36 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 17 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। देखिए यह क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, इसको हम कैसे इजीली बना सकते हैं यह देखिए। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो है गिवन क्या क्या है। ओके, किसी संख्या को 136 से भाग देने पे, यानी कि किसी संख्या को, यानी कि डिवाइडेंट जो है हमें नहीं दिया हुआ है, यानी कि भाज्य जो है इसमें हमें नहीं दिया हुआ है। ओके, भाज्य ही हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या हमें निकालना है और क्या दिया हुआ है इसको हम लिखते हैं। भाज्य हमको निकालना है। ओके, 136 से भाग देने पे, यानी कि जो है 136 क्या हुआ, भाजक हुआ। ओके, भाजक इसमें कितना हो गया, 136 जो हुआ वो क्या हो गया, भाजक हो गया। ओके, अब देखिए शेषफल 36 प्राप्त होता है, 36 प्राप्त होता है। ओके, यानी कि शेषफल जो है वो कितना हो गया, शेष जो है इसमें 36 दिया हुआ है। ओके, अब देखिए उसी संख्या को 17 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए ये जो है पहले हमको ये भाज्य निकालना होगा। ओके, यदि भाज्य हम निकल जाता है तो उसी भाज्य में हमें 17 से अगेन जो है क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। ओके, तो भागफल कितना दिया हुआ है, भागफल का भी कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ओके, तो भागफल को हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ओके, भागफल को 1 मान लेंगे। अब पूछिए कि भागफल को हम 1 क्यों मानेंगे। ओके, अगर हम भागफल को 1 मान लेते हैं तो जो कैलकुलेशन होगा वह बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ओके, आप भागफल को 2, 3, 4, 5 कुछ भी मान सकते हैं। अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो भी आपका जो रिमाइंडर होगा वह सेम ही होगा, रिमाइंडर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आप कोई भी नेचुरल नंबर मान सकते हैं, लेकिन इजी कैलकुलेशन के लिए आप 1 ही मानिएगा तो आपको छोटा ही नंबर आएगा और उस छोटा नंबर में ही डिवाइड करना होगा। ओके, तो ज्यादा इजी हो जाएगा। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग को एक फॉर्मूला मैं बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है, तो भाज्य ही हम लोग को निकालना है, इसीलिए भाज्य का फॉर्मूला जो है यहाँ पे हमें लगाना होगा। ओके, तो भाज्य का फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये जो है फॉर्मूला आप लोग को पिछले क्लास में मैं बहुत ही डिटेल्स में बताया हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम सबका वैल्यू पुट करेंगे। ओके, भाजक के जगह पे क्या रखना है, 136 रखना है। ओके, भागफल के जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है। यहाँ पे आप 2, 3 कोई भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इजी कैलकुलेशन के लिए आप 1 ही रखिएगा तो इजी कैलकुलेट होगा। ओके, छोटा नंबर आएगा और भाग देने में भी सुविधा होगी। ओके, अब प्लस शेषफल कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, तो 36 लिख देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे कितना आएगा, 136 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 136 ही होगा, और 136 में 36 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, 1, 6 और 1 7। ओके, और ये जो है 1, यानी कि 172 आ रहा है। अब देखिए 172 में हम अब अगर 17 से भाग देंगे तो कितना शेषफल होगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, यह जो है फर्स्ट भाजक है और सेकेंड भाजक जो है वो कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है कि उसी भाज्य में, ओके, अगर हम 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब तो हमें भाज्य मिल गया है और अब हमें सेकेंड वाले भाजक से भाग देना है। ओके, तो देखिए अब हम यहाँ पे भाग दे रहे हैं 17 से। ओके, 172 में हम भाग देंगे तो देखिए 17 1 जा 17। ओके, क्रॉस हो गया, ऊपर से आया 2 जो है छोटा है, भाग नहीं लग गया तो यहाँ पे 0 हो गया। ओके, तो शेषफल कितना हो गया है,
शेषफल जो है 2 हो गया है, तो यही 2 जो है हम लोग का आंसर हो गया। ओके, कह रहा है कि उसी संख्या को 17 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। तो संख्या जो है वो कितना निकल गया है, 172 निकल गया है। तो इसी संख्या में अगर हम 17 से भाग देंगे तो शेषफल जो है कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, आई होप ये आप समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, ये जो है आपको फॉर्मूला है, इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है और याद भी होगा आप लोगों को। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर हम भागफल के जगह पे 2 रखते हैं तो भी आंसर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट जो है वह नहीं होगा। ओके, अगर हम भाजक के जगह पे 2 रखते हैं तो 2 से 136 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 272 हो जाएगा। और 272 में हम अगर 36 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 308 हो जाएगा। ओके, भाजक जो है वो कितना भी आ रहा है, 308 भी आ रहा है। ओके, तो 308 में अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे तो देखिए शेषफल जो है वह 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, 17 1 जा 17। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और ये जो है 1 हो जाएगा, ऊपर से 8 हो गया। ओके, 17 8 जा 136 होता है। ओके, तो एक कट गया, 2 जो है बच गया शेषफल। तो देखिए दोनों से जो है शेषफल सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो आप यहाँ पे कोई भी संख्या मान करके आप बनाइएगा तो भी आपका शेषफल जो है वह सेम आएगा। हाँ, लेकिन क्वोटिएंट जो है वह अलग अलग आएगा। लेकिन क्वेश्चन में हम लोगों से शेषफल ही तो पूछा है, तो शेषफल से हम लोग को मतलब है। ओके, तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर रख करके बना सकते हैं। ओके, आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, अब हम लोग अगले क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।